हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2947 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में ये काफ़ी इजी वर्जन है। ठीक है, इसका पार्ट 2 है जो अच्छा क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है, थोड़ा सिंपल है, काफ़ी इजी है। काउंट ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग। ठीक है, पार्ट 1 इज़ इजी। एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लीड कोड कॉन्टेस्ट 373 में पूछा गया है ये। ओके, तो देखते हैं यार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक स्ट्रिंग एस दे रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग एस दे रखा है और एक पॉजिटिव इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। ओके, अब ये बोलता है कि स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल तब होता है जब उसमें जो नंबर ऑफ वॉवल्स है वो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बराबर होगा। ओके, और वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का जो काउंट है दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसको मॉड्यूलस करोगे के से तो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो स्ट्रिंग ब्यूटीफुल है। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग्स। जितने भी ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग्स हैं सभी का आपको बताना कितने ऐसे ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग्स हैं जो आपके स्ट्रिंग एस में प्रेजेंट है। ठीक है, और सिर्फ ए ई आई ओ यू प्रेजेंट होगा और इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होंगे और सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे इस अभी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, बट एक बड़ी अच्छी सी खबर है कि इस क्वेश्चन में जैसे ही मैंने कंस्ट्रेंट देखा ना, मैं समझ गया ये बहुत ही नईव अप्रोच से भी बन जाएगा। कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, 10 का पावर 3 ओनली। ठीक है, तो एकदम ब्रूट फोर्स तरीके से भी बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल देख के पहले समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल को पहले देखते हैं। हमें हर वो सबस्ट्रिंग ढूंढना है जिसमें नंबर ऑफ़ वावल्स और नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स इक्वल हो और दोनों का प्रोडक्ट डिविजिबल हो के से। ठीक है, तो देखते हैं कितने ऐसे सबस्ट्रिंग हैं इस क्वेश्चन में। इस स्ट्रिंग में देखो ऐसे दो सबस्ट्रिंग है। पहला सबस्ट्रिंग मुझे दिख रहा है बी ए ई वाई। ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं देखते हैं। बी है और एक वाई है तो दो है ना। और नंबर ऑफ़ वावल्स कितने हैं, ए है और एक ई है। कितना काउंट है, दो है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वावल्स भी है। पहला कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 × 2 मस्ट बी डिविजिबल बाई के की वैल्यू भी 2 ही है। सही बात है, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 ज़ीरो होगा और क्या, डिविजिबल है। तो ये एक सबस्ट्रिंग वैलिड निकला, तो एक मेरा काउंट में मैंने लिख दिया। एक और सबस्ट्रिंग देख लेते हैं, ए ई वाई एच। देखो ए ई वाई एच है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए ई वाई एच। इसमें भी दो वावल है ए और ई और दो कॉन्सोनेंट्स है वाई और एच। ठीक है, तो सेम इसमें भी कम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स नंबर ऑफ वावल्स के बराबर है और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को नंबर ऑफ वावल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिविजिबल होगा के से, है ना। 2 × 4 इज डिविजिबल बाई के, डेट इज़ 2। ठीक है, तो आउटपुट हमारा आ गया। ऐसे दो सबस्ट्रिंग मुझे मिल गए जो ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर 2 है। और भी कोई ऐसा सबस्ट्रिंग नहीं है। मान लेते हैं आपने इस सबस्ट्रिंग को उठाया ए और ई को, इसमें तो कॉन्सोनेंट्स है ही नहीं। कोई भी सबस्ट्रिंग निकाल लो आप, वो ये दो रूल फॉलो नहीं करेगा एक्सेप्ट इन दोनों के, ये और ये। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 2 है। तो एक तो कंस्ट्रेंट इतना छोटा है कि सबसे जो नईव अप्रोच है ना, जो सबसे नईव अप्रोच है उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे नईव अप्रोच आपके मन में क्या आ रहा है वो सोचो। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि सारे सबस्ट्रिंग ही तो निकालना है, तो मैं सारे सबस्ट्रिंग ट्राई कर लूँगा। जितने सबस्ट्रिंग मैं निकाल सकता हूँ सारे सबस्ट्रिंग निकालूंगा और हर एक सबस्ट्रिंग में कितने कॉन्सोनेंट्स है और कितने वावल्स है वो काउंट कर लूँगा। ठीक है, फिर देख लूँगा कि ये दोनों कंडीशन मीट हो रहा है कि नहीं, काउंट करता चला जाऊँगा। ठीक है, सबसे बेसिक अप्रोच से ही ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, ड्राई रन करके समझते हैं इसको। तो देखो किसी भी स्ट्रिंग में जित टोटल सबस्ट्रिंग्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक आई पॉइंटर रखा, जे कोई भी यही से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आई से जे तक का एक सबस्ट्रिंग हो गया ये। फिर जे को आगे बढ़ाया, ए से बी का एक सबस्ट्रिंग ले लिया ए बी। फिर जे को आगे बढ़ाया ए बी बी, तो देख रहे हो सारे सबस्ट्रिंग निकल जाएंगे। फिर जे को आगे बढ़ाया ए बी बी ए। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद क्या होगा, जे अब तो ख़त्म हो गया, अब आई आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो इस बार सबस्ट्रिंग क्या मिला, आई से जे का बी मिला, फिर जे यहाँ आएगा बी बी, फिर जे यहाँ आएगा बी बी ए, ठीक है। उसके बाद जे ख़त्म हो गया तो फिर आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जब जे ख़त्म हो गया तो आई आगे बढ़ जाएगा और जे फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या मिला इस बार, ये बी मिला, फिर जे यहाँ आएगा तो क्या मिला, बी ए मिला, जे ख़त्म हो गया, फिर से आई आगे आएगा और जे यहीं से स्टार्ट होगा, ये सबस्ट्रिंग ये मिला, जे ख़त्म आई भी ख़त्म, ठीक है। तो सारे सबस्ट्रिंग निकाल लिए, सिंपल सा है। तो इसका फॉर लूप कितना आसानी से लिख पाओगे वो देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, एन क्या है, एस डॉट लेंथ है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और जे भी वही से स्टार्ट होगा, फॉर जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट होगा और जे लेस देन एन होगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। हमें बस क्या करना है कि ये जो सबस्ट्रिंग है आई से लेकर जे तक का, देख रहे हो आई भी 0 है, जे 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर 0 तक का सबस्ट्रिंग, फिर जे इज इक्वल टू जब 1 होगा तो 0 से लेकर 1 का सबस्ट्रिंग, ये आई है ये जे है, फिर 0 से लेकर 2 का सबस्ट्रिंग एंड सो ऑन, ठीक है। हमें बस यही निकालना है कि कितने कॉन्सोनेंट्स और कितने वावल्स हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये चेक कर लूँगा कि इफ़ एस ऑफ जे इज इक्वल टू वावल, वो वावल है क्या, एक फंक्शन लिख लेंगे वावल चेक करने का, अगर वावल है तो वावल का काउंट निकाल लेंगे, वावल प्लस प्लस, ठीक है। इज़ वावल नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। इज़ वावल एस ऑफ जे, ठीक है। अगर वावल है तो वावल प्लस प्लस, एल्स अगर वावल नहीं है तो कॉन्सोनेंट्स प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो आई से जे के बीच में जो सबस्ट्रिंग है उसका कॉन्सोनेंट्स और वावल्स हम निकाल लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स दोनों 0 कर दिया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट्स और वावल्स निकालते चल रहे हैं और साथ ही साथ चेक भी करते चलेंगे कि अभी जो करंट सबस्ट्रिंग है आई से लेकर जे तक का, ठीक है, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स वो वावल के काउंट के बराबर है क्या, एंड सेकंड कंडीशन क्या था कि कॉन्सोनेंट्स इनटू वावल्स मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0 है क्या, अगर है, ठीक है, तो रिजल्ट में ऐड कर लो +1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ही तो निकाल लेना जो ब्यूटीफुल है, जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। और जब बाहर फॉर लूप से निकल लेंगे तो रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, कितना सिंपल था, ठीक है। कुछ फैंसी नहीं था, बहुत सिंपल सोल्यूशन है ये देखा जाए तो। और ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर एन की आप देखोगे तो 10⁻³ है, ठीक है। एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10⁻³ है, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, जो कि वायबल वैल्यू है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग वैल्यू। दैट इज़ वाई इस सोल्यूशन से भी एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। ये सोल्यूशन से भी हमारा कोड जो है मतलब ये एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है। और कंस्ट्रेंट बड़ा हो गया तो ये सोल्यूशन काम नहीं करेगा, और वही पार्ट 2 है जिसका अलग वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे दूसरे अप्रोच से बनाया जाए, ठीक है। कंस्ट्रेंट उसमें बहुत बड़ा होगा कि ये वाला अप्रोच काम नहीं करेगा बड़े कंस्ट्रेंट में, ठीक है। बट कंस्ट्रेंट छोटा है तो काफ़ी सिंपल सा कोड है हमारा, है ना। जितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग है यहाँ पर आई रखा, जे भी यहाँ रखा, काउंट कर लिया कॉन्स्टेंट और वावल। नेक्स्ट केस में आई यहाँ रखा, जे यहाँ रखा, ठीक है, आई यहाँ, फिर जे यहाँ पर, आई यहाँ, जे यहाँ पर, तो सारे सबस्ट्रिंग पॉसिबल सबस्ट्रिंग निकालते चले गए यहाँ पर, है ना। और वावल और कॉन्स्टेंट का काउंट भी निकालते चले गए एंड साथ ही साथ सोल्यूशन भी निकालते चले गए, ठीक है। तो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग अलग वीडियो में इसी प्रॉब्लम का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, कोड करने से पहले एक छोटा सा ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को ड्राई रन काफ़ी अच्छा लगता है और समझ में भी आती हैं चीज़ें। तो हमारा आउटर फॉर लूप आई का था, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जे भी यहीं से स्टार्ट होगा, आगे तक जे जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इस आई से इस जे तक का सबस्ट्रिंग का, क्या ये जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो वावल है, यस वो वावल है, तो वावल काउंट 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो आई से जे के बीच का जो अभी सबस्ट्रिंग मुझे दिख रहा है वो ए है, तो इसमें वावल का काउंट कितना है 1 और कॉन्सोनेंट का काउंट कितना है 0, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, इसीलिए ये हमारा करेक्ट सबस्ट्रिंग नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
इसमें ये क्या, ये वावल है नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का काउंट देखो 1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इस आई से जे के बीच का जो सबस्ट्रिंग है वो क्या है, ए बी है ना। तो क्या इसमें वावल और कॉन्सोनेंट का काउंट सेम है? यस सेम है। और क्या दोनों का प्रोडक्ट मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0? यस, के की वैल्यू 1 है तो मॉड्यूलो के 0 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि एक हमें आंसर मिल गया, ये हमारा रिजल्ट है, एक सबस्ट्रिंग मिल गया यानी कि ए बी। ठीक है, अब जे आगे बढ़ा, जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जे जिसको पॉइंट कर रहा है क्या ये वावल है? नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का काउंट बढ़ गया मेरा। अभी देखते हैं आई से जे के बीच का जो सबस्ट्रिंग है वो कौन सा है, देखो तो ए बी बी है। क्या इसमें जो वावल का काउंट है और कॉन्सोनेंट का काउंट है इक्वल है? नो, तो ये मेरा वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है, जे आगे बढ़ जाएगा। अभी ये वावल को पॉइंट कर रहा है तो वावल भी 2 हो गया, कॉन्सोनेंट भी 2 हो गया। ठीक है, तो दोनों इक्वल है और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल भी है के से। ठीक है, तो दैट्स वाई एक और आंसर मिल गया हमें, सबस्ट्रिंग मिल गया ए बी बी ए। ठीक है, ओके। अब सिंस जे अब आगे बढ़ गया है, ठीक है, तो आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब फर्दर और भी सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे, आई मेरा अब यहाँ पर आ गया, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो देखते हैं क्या ये वावल है? नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वावल इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, जे आगे बढ़ेगा। अब ये भी कॉन्सोनेंट ही है, ठीक है, और ये मेरा वावल है। बट देखो अभी तक कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल मुझे नहीं मिला है, तो ये मेरा सबस्ट्रिंग वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आई आगे है बढ़ गया, जे भी यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से रीसेट करेंगे। ये मेरा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में +1 किया और वावल तो 0 है, तो ये वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है मेरा, है ना, दोनों अनइक्वल है। जे यहाँ पर आ गया, अब ये वावल है तो वावल का काउंट बढ़ गया। देखो अब कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल है, कौन सा सबस्ट्रिंग है? बी ए, है ना। और दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 × 1 वो मॉड्यूलो के 0 के बराबर भी है, तो एक और सबस्ट्रिंग मिल गया मुझे, तो +1 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब जे यहाँ आगे बढ़ा तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो अब आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा, जे भी यहाँ आगे बढ़ गया, यहाँ रीसेट कर दिए 0 0 से। क्या करंट कैरेक्टर वावल है? नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अकाउंट बढ़ा दिया। क्या आई से जे का जो सबस्ट्रिंग है अभी ए है ना, क्या इसमें वावल और कॉन्सोनेंट इक्वल है? नहीं, कोई बात नहीं, जे आगे बढ़ेगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, आई भी आगे बढ़ा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म। हमारा आंसर देखो 3 आ गया। अब कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इसको। तो चलो इसका कोड करते हैं बहुत सिंपल अप्रोच से, सबसे नई अप्रोच से, है ना। सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, एस डॉट लेंथ, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब इंट वावेल्स का काउंट, इंट कॉन्सोनेंट्स का काउंट 0। ठीक है, अब फॉर जे भी वही से स्टार्ट होगा, जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो करंटली मैं किस सबस्ट्रिंग को देख रहा हूँ, देखो तो करंटली मैं देख रहा हूँ एस ऑफ आई से लेकर जे के सबस्ट्रिंग को देख रहा हूँ। ठीक है, तो करंट जो कैरेक्टर यानी कि एस ऑफ जे, अगर ये मेरा वावल हुआ, इज वावल, है ना, एक फंक्शन लिख देंगे जिसमें एक कैरेक्टर को भेजेंगे, मुझे बता देगा कि वो वावल है कि नहीं। ठीक है, तो वावल का काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर वावल नहीं है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वावल नहीं है तो कॉन्सोनेंट ही होगा वो। ठीक है, कॉन्सोनेंट का काउंट बढ़ा देंगे। ओके, और लास्ट में हर बार चेक करते हुए चलेंगे कि अगर मेरा वावल का काउंट कॉन्सोनेंट के बराबर हुआ, एंड ठीक है, वावल इनटू कॉन्सोनेंट मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन में दे रखा है यही तो पूछा है ना, ये रहा देखो, यही 2 कंडीशन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट को बढ़ाते चलना है, प्लस प्लस, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1, या फिर रिजल्ट प्लस प्लस, और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इज वावल फंक्शन जो हमने लिखा था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बूलियन इज वावल कैर एंड सी एच। ठीक है, बस हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि अगर, या सिंपल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी एच इज इक्वल टू क्या वो ए है, या फिर सी एच इज इक्वल टू ई है, या फिर इज इक्वल टू आई, सी एच इज इक्वल टू ओ यू। ठीक है, इन कैरेक्टर्स में से कोई भी हो तो वो वावेल होगा, नहीं हो तो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है,
सबमिट करके देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये इट विल पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल टेस्ट केसेस। जल्दी नई वीडियो आएगी जिसमें इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 हम करेंगे। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।